अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आमिर भाई, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तबीयत ठीक भाई है आप आपकी? बस बहुत आपकी थके थके लग रहे हैं। सर 2-3 दिन से एक्टिविटी कर रहे हैं। किस चीज की एक्टिविटी कर रहे हैं? सस्ता बाजार कैंप लगाने का सोचा था दोस्तों यार ने मिलके, तो उसकी एक्टिविटी में मसरूफ थे। सस्ता बाजार कैंप से मुराद क्या आपकी? ये जो मार्केट में अशिया खुर्दनोशी से आटा, चीनी, तेल वगैरह जो हमारी जरूरियात की जरूरी चीज है, उन्हें एक अवाम को रिलीफ दे के, सफेद पोश हो गए जो बेचारे जो अपनी 15,000 20,000 की सैलरीज है जिनकी वो पूरा नहीं कर पा रहे, उनको कुछ ना कुछ रमजान की निस्बत के रमजान करीब आ रहे हैं, उनकी निस्बत हम कुछ ना कुछ रिलीफ दे सके उन्हें। इस वजह से सस्ता बाजार कैंप के बारे में सोचा था दोस्तों यारों ने मिलके, और कुछ फंड वगैरह जमा करके इस वजह से कैंप लगा रहे हैं। तो इसमें क्या क्या आइटम होते हैं? सब्जियां वगैरह, फल वगैरह भी? तो जैसे आपके फंड के ऊपर है, जो तो आपके ऊपर है, जितना आप पूरा कर सके। हमने जो करने का सोचा वो आटा, चीनी, तेल और सब्जी है, काफी चीजें सब्जियां हैं, तेल, आलू, प्याज, मतलब प्याज हो गए, आलू, टमाटर वगैरह। बाकी मार्केट जाएंगे, जहाँ जो समझ में आएगी वो लाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा डिस्काउंट देंगे आवाम को, अच्छा रिलीफ देंगे, कोशिश यही है। तो इसमें आप लोग क्या करते हैं, यानी महंगा खरीदते हैं और सब्सिडी करके? हम असल में जो मार्केट के रेट है ना, तकरीबन एक हफ्ते से मैं कंटिन्यू मार्केट का खुद तो सर्व नहीं कर रहा, किसी न किसी करवा रहा हूँ। तो मार्केट में 10 रुपए किलो, 12 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है, 20 रुपए किलो मटर मिल रहा है, 20 रुपए किलो आलू मिल रहा है, सही है, 30 रुपए किलो प्याज मिल रही है। जो कि किसी भी एरिया में, किसी भी मोहल्ले में चलिए, आपको कम से कम आलू 60 रुपए से 75 रुपए तक आलू मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। ठीक है, प्याज में आप चले जाए तो 75 रुपए 70 रुपए किलो प्याज मिल रही है, किसी भी एरिया में चले जाए, लोअर एरिया में, वो अपर क्लास एरिया में नहीं। और इसी तरह क्या बोलते हैं, मटर ले लें आप, 60 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि मंडी में 30 रुपए किलो मटर बिक रहा है। इसी तरह गाजर ले लें आप, मंडी में 25 रुपए किलो, 20 रुपए किलो मिल रही है। ये मैं आपको वो रेट बता रहा हूँ जो मैंने पूरा, यानी पूरा हफ्ता ये मैंने कंटिन्यू रेट को चेक किया है। नहीं, 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए की आप बातें कर रहे हैं, ये मंडी में रेट मिल रहा है, तो किसान को क्या मिल रहा है फिर? सर किसान को मैं यही तो कह रहा हूँ, किसान को कुछ नहीं मिल रहा, तो किसान किस तरफ जाएगा हमारा? ये सब कुछ बंद हो गया तो हमें अनाज कौन पूरा, यानी कि सब्जी वगैरह कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट सो रही है। किसान को तो हर वक्त हर दौर में लूटा जाता है। जैसे कि अभी गन्ने की शायद आपको बात पता हो ना पता हो, चीनी आज 160 रुपए किलो मिल रही है। चीनी की हर जरूरत की, हमारी समझ जरूरियात में से एक चीज है चीनी। ठीक है, ना चाहते भी हमें चाय में इस्तेमाल करनी है, ना चाहते भी हमें छोटी मोटी बच्चों की चीजों में इस्तेमाल करनी, थोड़ी बहुत भी करनी जरूर है। तो वहाँ चीनी चल रही है 160 रुपए किलो रिटेल में, होलसेल 150 रुपए किलो, 147 रुपए किलो है आज के रेट। जबकि यही चीज और वही गन्ने में ये चीनी उसी गन्ने से बनी है जो कि पिछले चंद महीने पहले जो किसान 250 रुपए मन में गन्ना जबरदस्ती यानी कि दे रहा है, कोई लेने वाला नहीं है। क्योंकि ये ब्लैकमेलिंग तो हर दफा होती है गन्ने के साथ, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ये सर बाकी ये जो आप सब्जियों के रेट बता रहे हैं, तो ये तो बहुत ज्यादती है। किसान का तो वारा ही नहीं आता होगा, तोड़ाई के पैसे नहीं बाहर निकलते। सर वो किराए के पैसे जबरदस्ती में उठवा के किराया तो बाद में है, मैं तो तोड़ाई 10-12 रुपए जो मैं आपको रेट बता रहा हूँ ना, ये रेट किराए के पैसे ही पूरे करने के लिए होते हैं। उनको तो कुछ भी नहीं मिलना, वो तो हमारी जमीन से ले जाओ, हमारे किसी काम की नहीं, हम कहाँ फेंकेंगे, बदबू गंद हो जाएगी वहां पे। तो फिर आपको ऐसा ज्यादा बेहतर नहीं है कि आप बजाय इसके कि मंडी से राब्ता करो, आप इन किसानों से राब्ता करो, इनको भी तो रिलीफ देना चाहिए। सारे गवर्नमेंट का यानी कि हम एक छोटे लेवल पे वैसे काम कर रहे हैं। आप इस माशरे के अंदर जो एक अमल करने जा रहे हो, ये काबिल तहसीन है, इस पे अप्रिशिएट करना चाहिए कि कम से कम आपने कौम के लिए सोचा। लेकिन यार आप ये बात नहीं समझ आती कि असलन तो ये काम हुकूमत के निजाम के अंदर खड़ा हो। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि असली तौर पे तो ये जो सब्सिडी का काम हो गया या लोगों को रिलीफ देने का काम हो गया, ये तो हुकूमतों के काम होते हैं। यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इस्माइल भाई आप समझिए ना, मैं तो पहले हम जितनी भी हमारी अंजुमन है, जितने भी नहीं, मैं तो आपकी बात पे कंफ्यूज हो गया हूँ, क्योंकि मैं अब आपको अप्रिशिएट करूं या आपके मुखालिफ हो जाऊं। क्योंकि अप्रिशिएट करने को दिल यूं चाहता है कि आपने सफेद पोश तबके के लिए सोचा है सर, लेकिन बाकी क्रिटिसाइज करने का दिल यूं चाहता है कि वो काम जो कि रियासत के करने का है, निजाम के करने का है, हुकूमत के करने का है, वो आम आदमी कर रहा है। तो फिर तो इनको तो दूसरे लफ्जों में देखें ना, आपके घर में अगर एक बच्चा हो
काम, उसकी जो जिम्मेदारी है और वो पूरी नहीं करे, और बाप बोले अच्छा बेटा तू बैठा रहे मैं तेरी जगह काम करके आ रहा हूं, या दूसरा भाई बोले अच्छा तू बैठा रहे मैं तेरी जगह काम करके आ रहा हूं, तो आप तो उसको खुद हराम बना रहे हो। तो निजाम के खिलाफ कब बोला जाएगा, सिस्टम के खिलाफ कब बोला जाएगा, जिसकी वजह से ये सारी की सारी मुसीबतें लोगों की जिंदगियों को सिसका के रख दिया है, तो ये कौन करेगा फिर। सर हम किसान इस्माइल भाई, हम किसानों के साथ भी खड़े हैं, हम उनके साथ जिस तरह में खड़ा होना पड़ा इंशाअल्लाह ताला उनके साथ भी खड़े रहेंगे मुस्तकबिल में भी और अभी भी। मगर हमें कराची वालों को भी सोचना है, जो 15,000 20,000 25,000 रुपये सैलरी, जिनकी सैलरी गवर्नमेंट ने 35,000 रुपये मिनिमम सैलरी रखी है, उनको 15,000 20,000 25,000 रुपये सैलरी मिल रही है, वो कैसे अपने घर का गुजारा करेंगे, उनके बारे में भी सोचना है। तो इस वजह से हम सस्ता बाजार की तरफ आए हैं, जो कि रमजान शरीफ आ रहे हैं, हम अपने कराची वालों के भी बारे में कुछ सोचे इस वजह से। बाकी ये है कि हमारी कोशिश पूरी है कि हम किसानों के खरीदारी जो भी करें, हम जितने भी करें हम डायरेक्ट किसान से करें, मार्केट से ना करें। बाकी आपका ये कैंप लगेगा कहाँ? ये हमारा कैंप लगेगा मिल वाला अपार्टमेंट, नस्ट केएमसी स्टोर, रनश्योर लैंड, जिला जुनूबी कराची। अल्लाह आपको, आपकी टीम को इसमें कामयाबी अता फरमाए, हमारे लोगों को अपने शऊर को जगाने की तौफीक दे। बात यह है कि जिस दिन ये कौम जाग गई उस दिन तमाम चीजें हमारे लिए दुरुस्त हो जाएंगी, और ये हमारा हक है, हमारा आइन हमको ये हक देता है। इस्माइल भाई आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया, आपके मशवरे से 100% मुत्तफिक हो कि इस निज़ाम को दुरुस्त भी हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक गवर्नमेंट नज़र नहीं आती। सो रही है, समझ ले सो क्या रही है बेचारी, बस गवर्नमेंट है ही नहीं हमारी नज़र में। अब निज़ाम को बस ये है कि मैं आपके मशवरे से मैं आपसे एक बात और करूंगा। देखें, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, बिल्कुल ये एक अच्छा इकदाम है, होना चाहिए, लेकिन एक मशवरा है मेरा, अगर आप मान लें तो अब आप जो भी कैंप लगाए ना सस्ते बाजार का, किसान के हक में भी आवाज उठाइएगा और निजाम के खिलाफ भी आवाज उठाइएगा, और उस पे बैनर इस अंदाज में लिखिएगा कि ये हमारे काम नहीं है, हम दूसरों की मजदूरियां कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमने दूसरों की जिम्मेदारियां उठाई हुई हैं। और यहाँ मीडिया के थ्रू लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आनी चाहिए कि हाँ यार, हम जिनको आप और मैं अपनी खून पसीने की कमाई देके, अपने बच्चों की ख्वाहिशात के गले घूंट करके जिनको टैक्स पे करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इस निज़ाम के जरिए ये अपनी अय्याशियां कर रहे हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सही, बिल्कुल सही, 100% काम, अच्छा काम जरूर करें। और यहाँ पे तमाम एनजीओ से दरखास्त करता हूं कि आप अपने जो भी खाने खिलाने के काम कर रहे हैं, आईटी के काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो करें, लेकिन साथ में एक स्लोगन भी लगाएं, कम से कम इस रियासत को चलाने वालों को, सिस्टम में बैठे हुए, अच्छा सिस्टम में हर शख्स बैठा हुआ बेईमान चोर करप्ट नहीं है, लेकिन जो लोग इस अंदाज के हैं उनको कम से कम ये चेहरा तो दिखाना चाहिए कि अब आवाम जाग रही है, इस निज़ाम के लिए उठेगी, कोशिशें करेगी। हम कब तक अपने बच्चों की ख्वाहिशात के गले घूंट घूंट करके इनके पेटों के अंदर जो है वो अपने बच्चों की चीजें जो है वो इनके पेटों के अंदर भरेंगे, हमें सोचना पड़ेगा। तो मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूं, लेकिन साथ में आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि इस निजाम के हवाले से भी लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करने के लिए जो है वो मुहिम चलाइएगा। अवेयरनेस की बात कर रहे हैं सर, हम निजाम के खिलाफ, जो इस करप्ट निजाम है उसके खिलाफ भरपूर अंदाज में खड़े भी हैं। हम इनके खिलाफ समझ लें जिस हद तक हमें जाना पड़ता हम जाते हैं।